पहला धोता हूँ मैं इश्क का धार, फिर विमर्श करता हूँ सत्संग में आने वाले को कमल। रघुपति राज चंद्र की
श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्री मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देवकी नाम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा तुलसीदास की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शीतला माता की जय। वेद माता गायत्री की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आपके डुंडिया के पावन माटी में बहुत सुंदर ढंग से 2 दिवसीय श्रीमद् रामचरितमानस कथा के आयोजन है और रात के 11:30 बजे जाग के भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के पावन कथा सागर में स्नान करैया गोता लगैया आदरणीय संत समाज भक्त समाज में उपस्थित ममता वात्सल्य से परिपूर्ण समस्त माता बहन गांव के बड़े बुजुर्ग सियान वरिष्ठ जन विशिष्ट जन सम्मानी जन नौजवान साथी नाने नाने बाल गोपाल मानस के मंचला गति प्रदान करैया परम सम्मानीय उद्घोषक महोदय भागीरथी स्वरूप आयोजक परिवार भंडार गृह में सब्बर भोजन के पकैया समस्त भंडारी समस्त सेवादार गांव के सरपंच पंच पटेल सियान बाहर गांव से अवैया जवैया जम्मो अतिथि पहुना जा हमर बानी ला जन जन तक पहुंचाने वाला ध्वनि विस्तारी यंत्र वाले भाई साहब YouTube चैनल के माध्यम से आपके गांव के राम कथा ला संसार में प्रचारित करने वाला YouTube चैनल वाले भाई साहब और जिन भी जीव के कान में सीताराम के नाम गुंजायमान हो समस्त जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो विकास खंड भनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के ओर से कोटि से साधुवाद प्रणाम स्वीकार करो आप सब। आओ कौन कौन ला जाना है तेमन चल आओ। आखिरी मंडली रात के 11:30 बजे बैठबे मस्त तुम्हारा बैठी की चाह पियावत है चाह पियत भर ले बैठे तो हरेंगा और गलती तुम्हारो नहीं है कस के जलेबी खवा डरे तो रसगुल्ला कहाँ मिठाई और कोट कोट ले झोझोल झट डरे तो कढ़ी कदे कर ले सुहाई। रात होवत की जाना था तो नंगते है दबा के ठन मंडली सुना था है नहीं तब आखिरी में औकत को अच्छा आ जाए आते चाहक जगह सोना चांदी बांट नींद लागत त घर जाबे करी आओ आओ तकलीफो समय होते वही मन जावत तिही मन चंदा दे दान दे कि मंडली हम सुनबो लेकिन कोई न कोई कारण से लेट हो जाते और लेट घलो नहीं हो 7 मंडली में कौन हो एक कन समय मेंटेनेंस करत जाते
तो अतका रात लेना तू मला जागे लागतीस ना हम मला जागे लाग इतना ही है। लेकिन का करबे, बने गात है, बने बजात है, बने सुहात है, ओकर चक्कर में तुहर मन के 12 बजा थे, हमरो मन के 12 बजोवा थे। इतना ही है। हाँ प्रयास ही रहना चाहिए। मैं स्कूल ड्रेस पहनो तब से आवत हुए गांव में। आप मन याद है कि नहीं पता नहीं, आओ तब याद है। इसमें पहली में गाता पार के नाम से मंडली चले थे में आओ, लेकिन कब तक ले इसने 12 बजे रात तक ले जाग जाग के रामायण ला सुनबो, आधा जन सुत ही और आधा जन सुनबो। मने मैं दिल के बात कहता हूँ, और एक सफल आयोजन और एक अच्छा आयोजन कि वाकई में पूरा गांव भर के चंदा या गांव भर रहे, और जबकि अकन जागे क्षमता है बरोबर, जे में गांव बराबर जागे कम से कम 9-10 बजे तक, काबर दूसरा दिन और जागना, ये व्यवस्था करना चाहिए। आज 3 मंच देत हन तब हो 12 बजा थे, खाली 5 मंच ला निपटा दे 12 बजा थे, तब कैसे निपटाए रहे हो? तो ये 12 बजना है ना रामायण में एकदम गारंटी। एक मंच छठी में जावे तब वो 12 बज थे, 2 मंच में जाए रहे तो ये गांव लोग गांव हरेगा 5-5 हजार दोनों जन 10 हजार गाड़ी मोटर वर्दी ही कभी तब 12 बज थे। 3 मंच है माहूद डुंडिया बोड़ेना कभी तब 12 बज थे, 4 मंच कभी तब 12 बज थे, 5 मंच कभी तब 12 बज थे। मैंने 12 बजोना गारंटी हो गए। एमन स्टाम्प में लिखवा रहे रामायण वाला 12 बजोना है, 12 बजोना है मतलब रात ला का हाथ हम और कहीं का हाथ में है नहीं। हाँ और रात के बेरा एक तो तू मन जागा था और तुहर छोड़ 3 जनऊ जागा था। कौन कौन जागा थे? कौन कौन जागा थे? हाँ एक जन तो वो बीमार रहा जागा, पक्का बता था। डोगरी कत को मना करा था, डोगरा दबावा थे, एक चुलुक एक सुटुर सुटुर तीरा थे, पिया थे बीड़ी लो खोक खोक एक खांसा थे, खटियम परे जागा थे, रामायण ठौर में निया सका थे। एक झन जगैया है, पहली जगैया, और दूसरा कौन जागा थे? ता जाना थे गांव रामायण हुआ थे, सब तारा सक्रिय देख वही डहान ले अच्छा पड़ रात ले सुनत रथे की के तब सुनना घर में चोरी करत बंद थे की के चोरा मन जागा थे। नहीं है वो मन एक झन जगैया के। और तीसरा कौन जागा थे? कौन जागा थे? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वहू मन जागा थे। लेकिन बजरंग बली डर के मारे नहीं आवत है। लेकिन ये 3 के जागना बेकार है। अब आधा रात के जाग के राम कथा सुनना आप सबके सार है, राम कथा सुनना आप सबके सार है, राम कथा सुनना आप सबके सार है। जागे बरहू जागा थे लेकिन ओकर जगह यह बेकार है और धिक्कार है, लेकिन आप सबके जागना सार है। आओ मोला कथा प्रसंग मिले लंका कांड, और लंका मने काल के कांड के सो उल्टा कर बेता, सीधा हम लंका और उल्टा कर बेता बास्ते काल के डंका। अब मैं कथो ते सीधा रहेगा तब, और उल्टा हो मुड़ी भार में रहेंगे तब मरना तय है। तो नहीं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जंजीर। दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई नहीं है परमानेंट। चाहे पहनो धोती और चाहे पहनो पैंट, लेकिन जगत में कोई नहीं है परमानेंट। चाहे लगा लो साबुन चंदन और चाहे लगा लो सेंट, लेकिन जगत में कोई नहीं है परमानेंट, जगत में कोई नहीं है परमानेंट। ये बात याद रखना। भगवान के कथा अब आधा रात के बेरा जाग के आप सब श्रवण करत हो, अब वो सीधा सीधा संकेत करे कि कथा में विशेष ध्यान देना है। मने कहीं न कहीं मंडली ऐसे तो कथा छोड़ के तेती लग उठी से
कथा में विशेष फोकस नहीं करी से। ये पाइक संचालक के कहना है कथा में विशेष ध्यान देवे की के लंका कांड के कथा दोहा नंबर 71। देखा भरत विशाल अति निश्चर मने अनुमानी और बिनु पर सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। हनुमान जी महाराज वैराग्य के यात्रा में, हनुमान जी महाराज के जीवन में बहुत से यात्रा हुई से, लेकिन रामचरितमानस में मुख्यतः 3 यात्रा बता है। एक ल ज्ञान के यात्रा के, एक ल भक्ति के यात्रा और एक ल वैराग्य के यात्रा। ज्ञान के यात्रा में हनुमान जी महाराज सूर्य लोक में जाके भगवान सूर्य करले ज्ञान अर्जन करते। भक्ति के यात्रा में माता सीता के पता लगाते और वैराग्य के यात्रा में संजीवन बूटी ला के लक्ष्मण जी महाराज के प्राण बचाते। जे यात्रा में हम यात्रा करे जात हन वो यात्रा के नाम है वैराग्य के यात्रा, त्याग के यात्रा। और कहीं न कहीं आपो मन त्यागे हो, रात की नींद ला त्यागे हो, तवे जगह बैठे हो, है कि नहीं। वैराग्य के यात्रा में आप सब हावो। और हनुमान जी महाराज वैराग्य के यात्रा में है। सुसैन वैदहा बता दे है लक्ष्मण जी महाराज के प्राण ला बचाना है तो सुबह होए से पहले संजीवन बूटी लाना है। कहाँ मिली वैदराज के हिन तो द्रोणगिरी पर्वत में मिली की। आओ द्रोणगिरी पर्वत में मिली की हिन और कैसनहा रही की हिन तो कर चिन्हारी घलो बता दे है ऐसा नैसन रही ऐसे की। आओ हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत में जाते और द्रोणगिरी पर्वत में जाके देखते तो का देखते हो मोटा हम सुना वो रामायण वाला इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है कथों में। एक तो रात के बेरा अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है और जिस मालिक की कथा श्रवण कर रहे हैं उस मालिक से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है, मौन की जरूरत पड़ती है। आओ अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, लाइट जलावे तब बिजली के बिल और मोबाइल में गोठियावे बैलेंस वाला बिल। हाँ अजय जैसने भाषा समझते हो वैसने समझा है कि नहीं है। हाँ अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और उस मालिक से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के यहू कमाल है दीदी, लेखता है तो पूरा खरहार बहार के। ये पाए के आदमी अपन नजर के आगू में झोपड़ी वाला बिल्डिंग बनावत देखते और महल वाला ला खाक में मिलत भी देखते। सब मालिक के कृपा है कि नहीं है। हाँ ये बाइक बहुत ध्यान से नित पहली जिले में कही दे रहे हो, जाओगे भीड़ काम और आ जाओगे तो वेल काम है, इतना ही है। हाँ जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। हनुमान जी महाराज जब गिन है सुसैन वैद बता दे रहा है ऐसा ऐसा बढ़िया मने नीला कलर के फूल फूले रही होकर पेड़ है ऐसा रही वही संजीवन बूटी है जाक लावे ऐसे की। अब हनुमान जी महाराज जाके देखते एक ठन फूल ला फूले रही कि भगवान आप देखो तो चकचक ले सबो फूल फूले है। संजीवन बूटी फूले रही थे, अगल बगल के फूल मन ला कथे कसरे देख मरहा हो। आन दिन तो फूलत नहीं रे, आज का बार फूलत हो तेला बताओ कथा। आज फूले हन तेकर विशेष कारण है। का कारण है ते एके जन फूले रहते तुहिल संजीवन हरे की आतीस और धर के ले जतीस, लेकिन तोर संग्राम हमूमन फूल गे हन। अब कदे संजीवन तेल पहचान नहीं सके वो हा और नहीं पहचान ही तब सफा झंडा धर के लेगी तोर प्रसादे हमूमन भगवान के दर्शन पाबो, हमरो जीवन तरनतार हो जाही और हमरो जीवन धन्य हो जाएगी। बाकी में संजीवन के कारण से बाकी फूल के जीवन धन्य हो गए। आज आयोजक समिति पर जोरदार आयोजन करे, वहाँ राम कथा के आयोजन करके अपन जीवन ला धन्य करत है। हमन ला भगवान के कथा के एक मौका दिस तब हमरो जीवन धन्य होगा। राम कथा कराने वाला खलो पुण्य मिलते और राम कथा श्रवण करने वाला खलो पुण्य मिलते। कैसे मिलते? एक जन सियान दाई रहे कथे ओकर बाखम बड़ दर्द करत रहे कथे
तो अपन नातिल की हिस कथे बेटा एक निक बाखा में मलहन लगा देते रे बड़ दर्द करत बेटा के थोड़ा मलहन सुझे है डोकरी आज हमार हाथ का पाट में चपका के बड़ जोरदार हमार हाथ पिरावत हवे हम मलहन वलहन नहीं लगा के कथे वारे जवान लड़का एक निक मलहन लगा दे कथो भारी बहाना है तो कर सियान आदमी हो बेटा बड़ दर्द करत रे एक निक मलहन लगा दे बेटा मलहन लगावे बने लाग दे हीरे के दाई के बड़ के लौली करे लइका रही से ते मलहन लानी और दाई के बने कंधा है ते में लगा दी और दाई कंधा में जब मलहन ला लगई सुना था एक वीक के बाद में सियान दाई का कथे बेटा मलहन ला लगा हस रे मोर कंधा के दर्द हम हार गे कथे तो जवान टूरा का कथे जान था दाई तोर कंधा मलहन लगा हो वो और तोर कंधम मलहन लगाए से मोर हाथ के दर्द खलो मार गे कथे देखो जे कंधम दर्द रहिते और जे हाथ में दर्द रहिते जे हाथ में दर्द रहिते हाथ में मलहन ला पकड़ के जे कंधम दर्द रहिते में लगा दी मलहन लगाने वाला के भी दर्द खत्म और मलहन लगवाने वाला के भी दर्द खत्म हो गए। रामायण सुनने वाला भी पुण्य है, रामायण सुनाने वाला भी पुण्य है, आयोजन करने वाला भी पुण्य है कि नहीं है। तो संजीवन के संग में फूल मन के घलो किस्मत जाग। हनुमान जी महाराज नहीं पहचानी और नहीं पहचानी तब पूरा पहाड़ ला लेगी। अच्छा पूरा पहाड़ ला लेगी तेकर पीछे कारण औ का है पता है। हनुमान ला ज्ञानी नामक गण्यम कथ वो संजीवन ला नहीं पहचानी तेकर से ती पूरा पहाड़ ला लेगी से ये तो एक कारण हो गए। लेकिन औ दिमाग लगावे ना तो हनुमान जी महाराज वो पहाड़ ला काबर लेगी पता है। सुसैन वैद संजीवन बूटी लावे की वो ये नहीं बताई से संजीवन बूटी मने प्राण के रक्षक करने वाला बूटी है, मने अमृत के समान है और कितना कीमती बूटी है। अब हनुमान जी महाराज दिमाग लगे संजीवन बूटी के फूल ला लेगना है कि फर ला लेगना है, पत्तल लेगना है कि ओकर तनल लेगना है कि जड़ ला लेगना है। अब बहुत कीमती दवाई है। मैं यदि फूल ला लेगा तो अब वैद गति फर ला लानबे की मैं फर ला लेगा तो अब वैद ह कही कि जड़ ला लानते की के। अच्छा मान ले मैं परफेक्ट जड़ेल धर के लेगा तो लेकिन वैद ह कही अते का कन के जरूरत नहीं तो ते अतकिया कल ला लाने ह मिस्टेक खा दू मैं अब मान ले मैं आहा अकल ला लेगा तो और वैद कही अतिया कन के काम रहीस कही तो अत्ते का कन बेकार हो जाही। ते बहुत कीमती दवाई है और कीमती दवाई के बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामक गण्यम हरे कथे न फर ला लेगो न फूल ला न तना ला शाखा ला न पत्ती न जड़ ला न कम लेगो न ज्यादा लेगो बल्कि लेगू तब मातरम लेगू कैसरहा लेगू कथे संजीवन बूटीला पूरा पहाड़ समेत लेगू कथे। और हनुमान जी महाराज पहाड़ समेत वो संजीवन बूटी लेगा थे द्रोणगिरी पर्वत से उठा के और देखा भरत विशालती भगवान राम ला 14 साल के वनवास का अयोध्या के जिम्मेदारी भरत जी महाराज के ऊपर में है। और नंदीग्राम में भरत जी महाराज पहरा देवा था और रात के घटनाएं देखो है नहीं रात के घटनाएं और रात के बेरा में भरत जी महाराज जागा देखे कि देखा भरत विशाल निश्चर मणि अनुमानी और बिनु पर सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। रात के बेरा में को पहाड़ ला धर के अयोध्या डाल ले जावा थे मने भरत जी महाराज अब दिमाग लगावा थे। रात के बेरा अयोध्या डाल ले बढ़ जान शरीर वाले बढ़ जान पहाड़ ला धर के जावा थे मने अयोध्या के कुछ न कुछ अहित करने वाला है। कब राम ला वनवास हो गए महाराज के स्वर्गवास हो गए तो जाना थे कि अयोध्या में आक्रमण कर एक अच्छा बेरा है कि के कोई ना कोई निशाचर हो ही जे अयोध्या में आक्रमण करे बराबर थे। ऐसे भरत जी अपन मन में अनुमान लगाते और अनुमान लगाते तब बिना फर के बांध चलाते। काबर वो इसमें अनुमान लगाते और काबर बिना फर के बांध चलाते। चलो जाने के प्रयास करबो।
होकर पहले एक छोट कुन भजन गा लिए जाए, फिर आगे कथा के ओर बढ़बो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। रघुपति राजा चंद्र की कब आवे और मोर मन के बगिया सजाया राजा राम मोर मन के बगिया सजाया राजा राम सजाया राजा राम के भक्त हरान नारद तमूरा बजाते, हनुमान जी चटका बजाते और दुनिया के भक्त मन दोनों हाथ से ताली बजाते। तो दोनों हाथों पर उठा के बोलना है, मोरे मन के बगिया में सजाया राजा राम पंडाल में बैठे मोबाइल चलावत मोबाइल। हाँ, अरे मोला तैसे लाभ थे जे दिन मोबाइल कंपनी पता चल रही कि जहाँ रामायण होते तिहाँ टावर ज्यादा बताते कि के ना, वो दिन टावर गरियाना बंद कर दी, मोबाइल कंपनी गाँव गाँव रामायण करवाना चालू कर दी, तैसे लाभ थे। हाँ,
अरे पगला घर ले निकले है तो चल, रामायण चला थे, रामायण के दू पद सुन लू कहीं निकले है। अब आके पंडाल में मोबाइल कोच का था। हाँ एतिक डाटा चालू है, ओतिक डाटा चालू है, एतिक मैसेज ओती जावा थे, ओतिक मैसेज एती आवा थे, लेकिन जेकर तक मैसेज जाना है तेकर तो डाटा अच्छा बंद है यार, है कि नहीं है? एती ओती के डाटल बंद कर और जेकर डाटल बंद करे तो करे डाटल चालू कर कि दुनिया में बैठे और मैसेज भेज कि राम तक जाना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के मोरे मन के बगिया माँ बजायो राजा राम, रघुपति राजन चंद्र की जय। हमी मन चिल्ला चिल्ला भजन गा था, हमी मन जोर जोर से जय बोला था, हमी मन आखिरी जय ऐसे कहा था। जय बोला थे जय, वही भगवान के कथम है, जे नहीं बोला है जय ओ मन गए। ओकर ध्याने नहीं कदे करल जय बोला ही। लेत महाराज कथा कहा थे, एक नगर में एक लकड़हारा रहता था, रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता था और अपना जीव को उपार्जन करता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया कि रास्ते में ऋषि मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। ऋषि मुनियों के पास में यज्ञ हवन करने के लिए लकड़ी नहीं था, तो लकड़हारे ने दिन भर की मेहनत से जो लकड़ी इकट्ठा किया था ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन के लिए दान कर दिया। लकड़हारे के द्वारा लकड़ी दान करने से ऋषि मुनियों का यज्ञ संपन्न हो गया और लकड़हारे के जीवन में ईश्वर की कृपा बरसी, लकड़हारे का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह लकड़हारे की कथा हमें यह सिखलाती है कि सदैव धर्म के कार्य में हमें दान करते रहना चाहिए। हम 2 हाथ से दान करते हैं, ऊपर वाले 10 गुना करके 10 हाथ से लौटा देता है। मुख से लिया हुआ नाम और हाथ से दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह लकड़हारे की कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अभी कैसे जाए के हो? हाँ साहब नहीं, वो मैं सत्यनारायण कथा पढ़े नहीं जाऊं, मात्र रामायण पढ़ता महाराज पढ़ते ऐसने की बतावत हमें। हाँ ठीक है। हाँ अभी कैसे मस्त हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सदैव प्रसन्न रहो। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। अब हंसी तक ऐसे एकदम चक ले दिखी से हम कोलगेट हंसते हैं ऐसे कहा। बहुत जन लुकावा थे, इससे साफ जाहिर हुआ थे, वो लोग कूड़ा खुड़ हंसते हैं ऐसे की के है इतने ही। हाँ ये जो तुमको हंसा रहा हूँ मैं, ये ना समझना कि अपना बना रहा हूँ मैं। स्वार्थी हूँ, स्वार्थ है मेरा, मैं तो मरने के बाद अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूँ। अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूँ। अब रात के बेरा हरे था। हाँ एक आजकल तो हंसवाए गुदगुदाए लाख बेच करे कि नहीं। चलो कथा देखे जाए। देखा भरत विशालती और निश्चर मन अनुमान, ये रात कन के घटना है। अब रात कन के बात है, एक नहीं लिखा है, लेकिन रात हरे की जाने लागी। यही एक कथा के गुणार्थ है। काबर पहली जब युद्ध चले तो युद्ध में धर्म रहा। सांझ के बेरा होती तहान युद्ध करना बंद करे, और रात के सांझ के बेरा में ही लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बांध लगी। तो सुसैन बैल कहेरी की सुबह होए के पहली लाना है, तो राते रात लाने पर जाते और राते रात संजीवन कुटिल धर के आ। अब आधा रात के बेरा में देखा भरत विशाल, भरत जी महाराज आधा रात के देखा। अब ये देखा थे तो ये पहरेदारी महावे। अब पहरेदार जो रथे वो हर कोई शक के नजर से ही देखते।
ये सिपाही के काम है देखना। काबर सिपाही है जब कोई ला सत्य नजर से देखते हो तलाशी लेते तब कहीं जाके ये देश में यमन और चैन है वो रहे रहे। आओ हम पक्का बता था ना भी जाबो तब वो डहर रहे है नहीं कहीं हमार देखे नहीं कहा वो बेंजोल देखते वो पुलिस वाला कहाँ से आ रहे हो रामायण पढ़ के आते साहब कौन गांव गए रहे हो डुंडिया गए रहे काका धरे हो ए दिल आर्गन बाजा पेटी का एक बेंजो खोल के दिखाओ वो खतरनाक दिखते ना वो चला देखायल कथे वो बेंजो है कि एक आंख को हाँ टिपने वाला चीज है लेकिन भले वो आधा रात के हमार बाजा पेटी खोलवा चेक करते भले हमला थोड़ा से तकलीफ होते लेकिन वो सिपाही जब सबके नजर से देख के बोला चेक करते तब कहीं न कहीं जाके हमार देश सुरक्षा में रहते शांति में रहते। देश के सिपाही के सम्मान में ताली हो जाना चाहिए। तब भरत जी महाराज एक सिपाही है हाँ और पहरेदारी करने वाला इसने जागृत अवस्था में रहना चाहिए। एक लकथे चोरी और एक लकथे चरी हाँ रखवार बने नहीं रहा है तब फसल के चरी होते और पहरेदार बने नहीं रहा है तब घर में चोरी होते। ते रखवार ला बने होना चाहिए तब फसल के चरी नहीं होए हाँ है नहीं पहरेदार बने होना चाहिए तब चोरी नहीं हो। अब भरत जी महाराज देख आधा रात के मेरा जावत रही तेल जान। अब भरत जी महाराज नंदीग्राम में गड्ढा खोद के देख गड्ढा भीतरी में कूस के आसन में बैठे रहा। अब पहरेदार ला कूस के आसन में ही बैठना चाहिए। कूस अमरता प्राप्त करे आओ अब कूस में से नुकीला भाग रहे छोटे से कांटा जैसे जेम बैठबे तब वो चुभ ले गड़त रहते अब गड़त रहते तब बैठने वाले जागृत अवस्था में है इतने ही है। हाँ तो आजकल के भी पहरेदार मन ला देश ला चलाने वाले मन ला दूसरे में बैठाना चाहिए। अब वही में बैठ के साधना करने वाला ही देश ला अच्छा चला सकता। नी भूया में बैठे है भूया में गोटी में ओकर पर कारपेट लगा हस्ता कक्का बने लगा अब कारपेट वाला आदमी ला कारपेट के बैठैया ला है नहीं हाँ एक आठ ठन ओकर ऊपर और दरी लगा बैठाड़ दे और कते जोरदार लागी कारपेट में बैठे तब 12 बजे रात ले बैठत दरी में बैठाड़ दो 2 बजे रात ले बैठ जही और ओकर बाद ओकर पर स्पेशल गद्दा लान दे हाँ है नहीं गद्दम बैठे रही ते मन रात भर बैठ जही ये बात अलग है बैठे बैठे सूत जही ऐसा ही है वो गोटी में बैठे रहते ते एक तन बने लागी था हाँ मोल बने लगा थे हम बने लगा थे एक निकौ दरी लान दे औ बने लगा थे औ बने लगा थे कथे एक निक गद्दम बैठाड़ दे औ बने लगा चक्कर में गद्दत में सूत जथे ये आज हमारे देश के नेता मन के हाल है जे गद्दम बैठे है कि नहीं आराम फरमा थे वो देश में का होते थे पता नहीं चल पाता वो तो कुर्सी बचाए के चक्कर में लगे। देश बचाने वाला इसे कूस के आसन में रखे और भरत जी महाराज कुछ अगर पहरेदारी में है ते कारण से ऐसा सोचना होकर जायज है कि जावा थे कोई निशाचर तो नहीं हो काबर पहाड़ ला उठाना रही था हनुमान जी महाराज बरदान शरीर धारण करी साधारण व्यक्ति देखबे है नहीं भाई 4 फुट के 4.5 फुट 5 फुट 5.5 फुट के आदमी देखबे आदमी हरे की कैसे तो लागी आओ हबरा से ले तो राघुम को 9-10 फीट के आगे तब हे भगवान आदमी है तुम राक्षस है भगवान ऐसे नहीं कभी कहते हैं बक्का नहीं कभी जी बरजान पहाड़ ला धर के आवा थे का भरत जी महाराज देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान शायद कोई राक्षस हो ही का ऐसे अनुमान लगाओ हाँ यहाँ राम हनी है महाराज हनी है ता यहाँ आक्रमण करे बर पहाड़ ला लाना थो ही का ऐसे मन में सोचा तर्क लगावा तो हाँ भरत जी महाराज
और तर्क लगावत मन में सोचा थे तब वो का करते, बीनू फर सायक मारे, बिना फर वाले बाण मारी नहीं, मने भोथवा बाण ला। ये भोथवा बाण ला मारना है तेरा कहां सीखे है? अपन पिताजी करा, महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ अपन चारों बेटा ला राम लखन भरत शत्रुघ्न ला बता दे रही, बेटा देखो मैं एक बार शिकार करे बर जंगल में गेरे हूं, और जंगल में जब शिकार करे बर गेरे हो शब्द भेदी बाण चला दे मेरा। ऐसे लगी मोला कि नदिया में कोई मिर्गिन है, कोई मिर्गा है तो पानी पिया। ऐसे मोला महसूस हुई से अनुमान लगा हो, अब अनुमान लगा के बाण ला छोड़ दे। बाण रही से ते जाके वो नदिया में रही तेला लग के पानी पिया रही तेला। लेकिन जाके मैं देखे मोर अनुमान हो गलत हो गया, मोर अनुमान गलत हो गए। जेला मिर्गिन या मिर्गा हो ही कि जेकर बर बाण छोड़े रहे हो, वो नदिया में तो तुमड़ी में श्रवण कुमार है, ते अपन अंधी अंधा माता पिता सत्यवती और संतानों के प्यास ला बुझाए बर पानी ले गत्री। उकर आँखी के तारा उकर जीवन के सहारा रही से जे मोर बाण लगे से छूट गए। वो तीरथ कराने वाला बेटा है, वही कर प्राण ला त्याग दी से। तमें अनुमान लगा के छोड़े रहे हो, पूर्ण विश्वास तो नहीं रही, अनुमान भर करे रहे मैं। बेटा हो मोर जीवन में एक बार मोर से गलती हो गए, और गलती जब एक बार होते तो आदमी ला बहुत बड़े सबक और बहुत बड़े सीख देते। गलती एक करते लेकिन ओकर सबक और सीख सारी दुनिया ला मिलते। ये कारण से वो गलती ले में सीख ले ले हो, और तहुमन ये सीख ले ले रहो कि जब तक के पूर्ण विश्वास नहीं रही, कहीं न कहीं संदेह में रहे। हाँ, अब भरत जी महाराज देख निश्चर मन अनुमान, वो स्पष्ट नहीं कि इसकी जावत पे राक्षस अरे मन में अनुमान भर लगा है, तो कथे कि भोथवा वाले बाण ला मारना चाहिए। मान ले राक्षस भी नहीं हो ही तो कोई बात नहीं, बाण हा परहित मूर्छा ध्वस हो ही, बाद में जाग गई गलती होत रही थे सुधारे जा सकते। अब मान ले हबरस ने धार वाले बाण में मार दे और निशाचर एक में मारा थो, और कौन हो कोई दूसरा जिनिस हो ही तो गड़बड़ हो दे। कारण से पिता करा ले पुत्र ला बहुत बड़ी सीख मिले रही। वो पिता के ज्ञान ला, वो पिता के सीख ला आज याद करी साबे, और याद करके अमल करी साबे। जब घर के बड़े बुजुर्ग छोटे ला कोई बात बोलते तो ध्यान में रखना चाहिए। बाप जब बेटा ला कहीं कथे तो बाप के बात ला बेटा ला याद रखना चाहिए। माँ बेटी ला जब कुछ बोलते तो बेटी ला माँ के बात ला याद रखना चाहिए। सास बहू ला जब कुछ बोलते तो बहू ला वो बात ला याद रखना चाहिए। ये पाई के याद रखना चाहिए कि जीवन में कभी ना कभी काम आई। सास भी कभी बहू थी, डायरेक्ट सास कौन हो नहीं बने। आज मैं सास हो तो तोला समझा थो रे बहुरिया, एक दिन तहू सास बनबे। यदि अपन सास करा ले ज्ञान न लेबे तो तहू अपन बहुरिया ला ये ज्ञान न देबे। हाँ, आज मैं पिता बन गए हो तो तोला बतात हो बेटा, एक दिन तहू पिता बनबे तब अपन बेटा ला ये ज्ञान ला देबे, है कि नहीं है। ये पाए के बड़े जब कुछ कथे तो छोटे ला बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए। बड़े जब कथे तो अपन जीवन के अनुभव कथे, बुजुर्ग के पास में जीवन के तजुर्बा रखे। ये पाए के जब कोई समाज में, जब कोई परिवार में, जब कोई गांव में बुजुर्ग के होश और जवान के जोश दोनों मिलके काम करते तो परिवार, समाज, गांव और देश दुनिया तरक्की के ओर करते। जे बुजुर्ग के सम्मान करते, जे बुजुर्ग के सिखाए ज्ञान के बात ला ध्यान में रखते तो कर कल्याण होते। आज पिता के बात ले अमन करी भरत जी महाराज अब बिना फर के बाण लगाते, बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तान। खींच के जब लगाते बाण और बाण पड़ते परे मूर्छी महिलागत सायक और सुमिरत राम राम रघुनायक।
बाण पड़ी से तो हनुमान जी महाराज धरती माँ गिर जाते और धरती माँ के गिरते तो राम 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 कथे। लेकिन हनुमाने भर गिरते, हनुमान के हाथ में संजीवन बूटी वाले पहाड़ रही, द्रोणगिरी पर्वत तेनी गिरीश कथी। तो हनुमान गिर गए तो हाथ में रही पहाड़ नहीं गिरती है तो नहीं है। लेकिन हमार संत मन दिमाग लगे, अब बहुत चिंतन और मनन करी न सोचिन, तब पता चली हनुमान जी महाराज काबर नीचे आई और पहाड़ काबर नहीं ऐसे की। 7 प्रकार के ताप मंडल है किसे कहते वायुमंडल में, और सम ताप मंडल में ये हवाई जहाज मन चलते है नहीं भाई। वो सम ताप मंडल अभी पार करके जहां गुरुत्व आकर्षण के बल काम नहीं करे, वही पहाड़ हरा है बजरंग बली एक हाथ में से गदल धरे रहे, एक हाथ में पहाड़ लाई से धरे रहे। तब पहाड़ है एक नहीं कैसे हाथ ला टांगे रहे ऊपर डहान रहे है नहीं। देखो भाई एक इंच एक सेंटीमीटर के कमाल है वो जगह में। हाँ वो ऊपर डहान करे रहे, अपन नीचे डहान रहे। अब वो ऊपर डहान रही से तो वह गुरुत्वाकर्षण के बल काम नहीं करे। हाँ तो ये ऐसे ताए ऐसे करी तो अपन नीचे डहान गिर गए, पहाड़ वही कर चटाक के है तो नहीं है। और कौन हो संत मन दिमाग लगे बड़ चिंतन और मनन करें, तब पता चले कि हनुमान जी महाराज नीचे गिर गए, लेकिन बड़ जान विशाल का पहाड़ रही थे वो भरत जी महाराज के बाण रोक के रखे रहे। लेकिन नीचे सिर्फ हनुमान जी आते, पहाड़ हुई कर रहे रहते। परे मूर्छी मही लागत सायक और सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीपति आतुर आए। राम के नाम ल सुनी से तो भरत जी महाराज होकर तीर में जाते। अरे 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 जे मोर राम के नाम लिही वो निशाचर तो हो नहीं सके। जे मोर राम के नाम लिही वो मोर अयोध्या के अमंगल करने वाला हो नहीं सके। जे मोर राम के नाम लिही वो कोई शत्रु कोई बैरी हो नहीं सके। जे मोर राम के नाम लिही वो तो कोई ना कोई मोर राम के भक्त हो ही, राम के दास हो ही, राम के सेवक हो ही, राम के चाहने वाला, राम के मित्र हो ही, कोई ना कोई राम के अपड हो ही। ये भाव भरत जी महाराज सोचते होकर तीर में जाते। कपि समीपति आतुर आए। और हनुमान जी महाराज के तीर में भरत जी महाराज है तो जाते। विकल बिलो की कीस उरलावा और जागत नहीं बहु भांति जगावा। तीर में जाके बार बार उस जगाए प्रयास करते। जागना भैया कौन हरत जी उठ न ते, जागना भैया आँखी खोल न ते। लेकिन हनुमान जी महाराज आँखी नहीं खोला थे, जागत नहीं है। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। और जब नी जागी स्ना भरत जी महाराज के आँखी में आंसू आ गए। भरत जी महाराज के आंख में आंसू आ गए, पश्चाताप के आंसू आ गए। जे विधि राम विमुख मोहि किन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दिन्हा। हे परमात्मा हे विधाता, आज जे कारण से मैं राम से दुखी, राम से दूर हो मैं, आज लगते वही विधाता मोला एक बार वो दुख देवा थे। राम से अलग करके तो मोर दुख देते हैं, लेकिन आज भी मोर पाप बाकी है तैसे लगते भगवान। हे विधाता आज मोर गलती के सजा आओ बाकी है ऐसे लागते। ये पाई के मोर राम के नाम लेने वाला भी जागत नहीं है। मोर बाने लगे आवे, एक तो पहली के दुख की राम से दूर होना, आवाज राम के नाम लेने वाला मार देना, ये दूसरा कलंक लगे बढ़ जाते। भरत जी महाराज के आंख में आंसू है, भरत जी महाराज के जीवन में पश्चाताप है और आंख में आंसू लिए
जीवन के पश्चाताप लिए भरत जी महाराज कथे जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया। हे परमात्मा, हे मालिक, यदि मनसा वाचा कर्मना ले राम के यदि चरणार बिंद में भरत जी महाराज की यदि अगाध प्रेम होई, निष्कपट भाव के प्रेम होई, ये भरत जी महाराज के भक्ति यदि सच्चा भक्ति होई, तो कपि हो विगत श्रम सूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला। हे भगवान, यदि ते मोर से प्रसन्न हो बे राम, तो ये वानर राज जाग जाए, ये वानर राज जाग जाए। ये भरत जी महाराज है ते सौगंध खाते वो जगह में, और भरत जी महाराज के सच्चा भक्ति के, सच्चा साधना के, राम के प्रति अगाध प्रेम के जे प्रमाण है वो तुरंत मिलते। भरत जी महाराज राम से इतना प्रेम करते थे कर प्रमाण तुरंत मिलते। हाँ, सुनत बचन कपि उठी, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा और कही जय जयति कौशलाधीसा। भरत जी महाराज है कि इसकी भगवान मनसा वाचा कर्मना से यदि आपके चरणार बिंद में यदि अगाध प्रेम हो ही भरत जी महाराज के, और यदि आप मोर ऊपर अपन कृपा बरसात हो, मोर अनुकूल हो तो ये जाग जाए कि और वाकिम में अति कहते ही वो हनुमान जी महाराज जाग के, और हनुमान जी महाराज जाग के बतावा थे कि भरत जी महाराज के प्रेम है, राम के प्रति सच्चा प्रेम है, अगाध प्रेम है। भरत जी महाराज के ऊपर में रघुपति के अनुकूलता है तो दिखा था। भरत जी महाराज के प्रेम लही प्रकट करे भगवान राम ला 14 साल के वनवास। नहीं तो भरत संत मन बतईन कि यदि राम ह काया है तब भरत ह वो कर छाया है, राम है यदि आँखी है तब भरत है ऊपर पुत्री है कथे। हाँ, अब भरत है राम से कितना प्रेम करते, अतना प्रेम करते, अतना प्रेम करते कि नमक में जितना खारा है भरत उतकी राम ला प्रेम करते। गुड़ में जीता ना मीठा है, भरत जी महाराज राम ला उतनी प्रेम करते। ओकर प्रेम के कोई प्रदर्शन नहीं है, ओकर प्रेम में कोई दिखावा नहीं है, लेकिन निष्कपट भाव के प्रेम है, अगाध प्रेम है भरत जी महाराज। हाँ, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, धर्म के धुरी धारण करने वाला भरत जी महाराज। अब बता, ये भरत जी महाराज राम से इतना प्रेम करते कि वो समय कसम खईन है तो हनुमान जी महाराज मूर्छा रहित जाग गए। ये भरत जी महाराज के राम के प्रति प्रेम है, जे दिखावा नहीं है। और हमार मन के प्रेम ये मोबाइल में बर्थडे आई ना, हाँ साहू जी हैप्पी बर्थडे टू यू, जब तक नहीं लिख पे ना तब तक जानथो यार मोर से तो कोई मतलब नहीं है, तो ते कहाँ मैसेज करबे। हाँ, यदि ते मोर से प्रेम रखतीस ना, आज के स्टेटस में पक्का मोर बर्थडे डाल के रखे रहते थे, समझो कोई मायने नहीं रखो तेला। हाँ, बोला सगाई के बधाई, ओकर बिहाव के बधाई, हर चीज के बधाई ये मोबाइल से दे। हाँ, नहीं तो फोन करके बता। अब आजकल के प्रेम कैसे रहा है, जद की बड़ गिफ्ट है, हाँ वो की बड़ तोर प्रेम है। नान चुन गिफ्ट है तो समझ जाते कम, और ज्यादा बड़े गिफ्ट है तो समझ जाते ज्यादा। हाँ, मने प्रेम ला दिखाए के तरीका है, प्रेम ला प्रदर्शित करे के तरीका हो गए। लेकिन भरत जी महाराज वो प्रेम करे राम से, वो प्रेम करे, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन जेकर प्रेम के गवाही देवर साक्षात परमात्मा राम है, वो चमत्कार कर देते। कावर की भगवान कथे कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। ये वो राम है जे अपन भरत के लिए तुरंत हनुमान जी महाराज की मूर्छा है ओला दूर कर दी।
है कि नहीं है? ऐसा ये राम के कृपा है। आओ चलो ना 10 मिनट बाँचे हैं। आओ अंतिम भजन 1.25 घंटा कह रहे हो भैया, रात के बेरा है। हमें बताएं हम मोला रोज रोज जागे बर रखे तुहर बर 2 दिन है नहीं। हाँ तो चलो एक भजन के बाद सादर विदाई लेबो। मोला कहूत में रात रुक जाऊं, कालिक मंच 15,000 में लेवा है, तुमन कहूत में ऊपर दो देवर तैयार होत बताओ हैं? लिखा पढ़ी तुरंत हो जाएगा है नहीं? हाँ तब भाई अब गाड़ी बाजार से आते जी, किराया गाड़ी हरे, पेट्रोल हमार घर तो टंकी नहीं है, सरकार के पेट्रोल टंकी भराए ला है नहीं। हाँ कलाकार मन के खेती है, जैसे किसान हा धान लबोथे थे ढोलक बजाते बेचारा, ये साल बिहाव होना है लगातार चला थे पैसा दू तब तो बिहाव हो ही, सगाई हो गए हवे। आओ गांव भर बार कारा नहीं छपा सकन, मुखिया के नाम से कारा डाही का गांव भर बारात जाही है नहीं। चलो एक भजन गुरुदेव ओकर बाद में है, एक भजन के बाद व्याख्या और ओकर बाद डायरेक्ट समाप्त हो जाए और भजन नहीं चले है नहीं। हाँ नहीं समझो गुरुदेव हमरो मन के बारे में। एक भजन के बाद सादर विदाई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पगड़ी बांधी सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लगे बिहार, कितना लगे प्यारा। जरा धीरे धीरे घर को ती जाना, अब पंडाल को खाली कर दे। हाँ ये मनाऊ की तपड़ पे ले चली की तानो तना छेद चालू हो गए हावे, पोछवा परत जाते अब। हाँ ठीक है, धीरे धीरे ऐसे कहा तो मन धीरे धीरे खसखत है, धीरे धीरे ताली बजाना है। ठीक है, मंदिर में जाना तो घंटी बजा लेना, और भगवान का भजन चले तो ताली बजा देना। हाँ ऐसे ताली बजना चाहिए, सूत के हो ही मन पछता जाए। हाँ अब दोनों हाथ ऊपर उठा के, हाँ दोनों हाथ ऊपर उठा के, हाँ सबसे निवेदन धीरे धीरे उठा थे, धीरे धीरे उठी। हम कहा था हाथ उठत नहीं है। अब बिहनिया 5:30 बजे एक जन कुर्ता नहीं पहने रहा, अब टीवी में आ जाते। हाँ रामदेव बाबा वो हाथ ला उठाए थपले उठा था, अब हाथ ला उठा को आप पेट ला सैफो 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 कर। क्या कर रहे हो? लोम विलोम कपोल भारती कर रहे हैं। जो करेगा योग और वो रहेगा निरोग। लेकिन हम वो इस नहानी कहा योग करो या मत करो, ये बात मायने नहीं रखता। योग करो या मत करो ये बात मायने नहीं रखता, लेकिन ये दुनिया का पावन मंच है, आवश्यकता पड़ने पर सबका सहयोग करो ये बात मायने रखता है। सबका सहयोग करो। आधार आपके तुहर मंच में बैठ के हमन तुमन सहयोग करत हन, ए मंच ले विदा दे के तुमन हमर सहयोग करो। हाँ ताकि हमन अंते मंच में औ काली बार जा सकन है नहीं।
एक भाई दूसरा भाई के सहयोग करते तब भाई यहाँ आगे बढ़ते, एक पड़ोसी दूसरा पड़ोसी का सहयोग करते पड़ोसी आगे बढ़ते। एक दूसरा का सहयोग करना चाहिए। हाँ चलो ये भजन में ताली बजाए के सहयोग करो और दोनों हाथ ऊपर उठा के उन्होंने टावर नहीं पकड़ा से नाम। हाँ हाँ जरा धीरे 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 हाथ ला उठाए रही धीरे 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 नीचे दबा दी। हाँ हेमन हाथ ला ऊपर डान उठाए रही धीरे धीरे हाथ ला नीचे डान दबा दी। हाँ और जेती देखो देती दबाए के काम चला था। हेमन हाथ ला दबावा थे। हाँ है नहीं माइक वाले वो डान बेस ट्रेवल के बटन ला दबा थे। हाँ संचालक भैया हाँ कहूँ लाल वाले बटन ला दबा दे। सब दबावा थे दे दबाए कमी मत कर कहूँ दबा दे। रेंगा तरबे तो साइकिल वाले मन दबावा थे। साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले दबावा थे। मोटरसाइकिल वाले कार वाले दबावा थे। कार वाले ट्रक वाले बस वाले दबावा। लंबू आदमी है ते मन पठवल दबावा थे। हाँ मोटा आदमी है ते हमारा सन रेगड़ुल दबावा थे। अमीर आदमी है ते मन गरीब ला दबावा थे। हाँ है नहीं ये मन ऊपर हाथ ला उठाए रही थे अपन हाथ ला नीचे न हम दबावा थे। सबको ती दबाए के काम चला थे। हाँ वाह वो बतावा थे कौन एक गाना निकाल के बल्लुल दबावा थे। मत गाबे कोर्ट कचेरी होते ही में पक्का बतावा था। पूरा जग का बल्लू है ते मन पूरा संग बना है। ये गाना यदि चलाया जाएगा तो उसको अंदर करा दिया जाएगा। हाँ हाँ ए बटन ला नहीं दबा थे तो हमन ला दबावा थे। तुम ला औ गाना है से की ले भला कुल मिला दबाए के काम चला थे। हाँ दोनों हाथ ऊपर उठा के हाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ला बहुत जोरदार बात बोले रही इसका। अरे अर्जुन जीवन में कभी मौका मिले, अरे अर्जुन जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, कभी स्वार्थी मत बनना, कभी स्वार्थी मत बनना। और वाकई में जिंदगी में कभी मौका मिल जाए तो सारथी बन के रथना हाथ देना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। है कि नहीं है? परमार्थ के जिंदगी ही जिंदगी है। ये दूसरा के काम आ जाए वही तो कोई जिंदगी है। हाँ तो चलो दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों हाथ लगना चाहिए हम राम दरबार में हन। है कि नहीं है?
ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि परमात्मा के अंश आत्मा अंदर में है। आनंद कंद के भजाने तक आनंद आना चाहिए, है कि नहीं है? अच्छा मोला ये बता, केटली में चाहल भरे है, केटली में चाहल भरे हस त जब केटली टोटी नहन ले ढारबे त केटली में चाहा है त का निकल ही, काय निकल ही? हाँ, केटली में चाहा है त ढारबे त टोटी नहन ले चाहा निकल ही। अरे तोरे अंदर में आनंद कंद के टुकड़ा है, परमात्मा के अंश आत्मा है, त आनंद कंद के दे जिंदगी आनंद में होना चाहिए, है कि नहीं है? कोई गीतकार बड़ जोरदार गीत कैसे का, जिंदगी काली का हो ही होकर कोई गारंटी नहीं है। भले कहा था साथ का मंडली आही, अरे मंडली आही, हम रबो की नहीं रबो एकर कोई ठिकाना नहीं है। तो मालिक से जो वादा करे हम वो वादा ला निभाना है कि नहीं? अभी के वादा ठिकाना नहीं है तो समय का वादा का हुआ था? अभी को वादा ताली बजाना है कि तय आदमी जी चुरावा थे, तब मालिक से वादा करे रथे जब पेट में रथे गर्भ में वास में था, निकाल देन मालिक, यही कर माल यही कर मूत्र है, जिनकी नरक कस लागत है निकाल दे भगवान। जाहूं तोरे भजन गाहूं, अब आए के बाद आदमी भगवाने भुला गए। कोई गीतकार गीत कैसे का, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। वादा करे है 1.25 घंटा के मंच की के तो बटन दबाए पड़ी। हाँ, वादा करे है दुनिया में हूं तब मालिक के भजन गाहूं की के गायल पड़ी। और वादा खिलाफी करवे यार तो एक दिन मालिक के दुआरी में जायल पड़ी। और मालिक के दुआरी में जावे और वादा खिलाफी करके जावे तब मालिक लक्का चेहरा दिखावे, सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है, जहाँ दिल है न भोला है, वहाँ तक तो पैदल ही जाना है। मालिक के दुआरी में सब ल जाना है, एक दिन हाजिरी लगवाना है। नान नान लइका मन बड़े बड़े ज्ञान के बात कथे, नान नान लइका मन बड़े बड़े ज्ञान के बात कथे का, झूठ बोलना पाप है, गड्ढा में सांप है, झूठ बोलना पाप है, गड्ढा में सांप है, वही तेरा पाप है, वही तेरा पाप है। हाँ, ये नान नान लइका कथे कि झूठ बोलना पाप है। तो हमार जवान भाई मान का कथे, झूठ बोले कौआ काटे, मई के नाम ला सुनते दीदी मन गदक जथे। मई के और मई के का हरे, मई के हो ससुराल के फूल को भी भले मत मिठाए, लेकिन मई के बसनहा वाले पटवा भाजी घलो मिठाते। हाँ, वो हरे मई के पूरे घर नीरा है, मई के सबके रथे, ये तो सबके ससुराल है, मई के मालिक के दुआरी, जी हाँ सब ला एक दिन जाना है कि नहीं है? मौत से न किसी की रिश्तेदारी है, मौत से न किसी के रिश्तेदारी है, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी है। तो चल दोनों हाथ ऊपर उठा और मालिक के भजन ल गुनगुना, ये अंतिम लाइन, फिर आप सबसे सादर विदाई। दोनों हाथ ऊपर उठा के सब ला बोलना है, ठीक है? जरा धीरे धीरे
जी हाँ राम कथा लागे जी बड़ प्यारा जेकर गाथा है बड़ पावन सुहाथे न्यारा रघुपति राजा हेलो हेलो जी हेलो 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 मन मरीज नहीं भरी श्री राम हवे जी जेकर महिमा जगमा महान हवे अवधपुरी को राज श्री राम हवे जी जेकर महिमा जगमा महान हवे 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 अवधपुरी के राज श्री राम हवे जी जेकर महिमा जगमा महान हवे अवधपुरी के राज श्री राम हवे जी जेकर महिमा जगमा महान हवे बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की बोलो सियापति रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय